तो दोस्तों, एक लड़की की आवाज़ जिसने पूरी सत्ता को हिला दिया। उत्तर प्रदेश का एक विधायक, सत्ता का घमंड, अपराध और न्याय की लड़ाई। यह है उन्नाव रेप केस की सच्चाई और झकझोर कर देने वाली एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित और शर्मनाक मामलों में से एक उन्नाव रेप केस के बारे में। इस मामले का मुख्य आरोपी था उत्तर प्रदेश का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। ये कहानी है सत्ता के दुरुपयोग, अन्याय और आखिरकार इंसाफ की। कुलदीप सिंह सेंगर कौन था, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर ये उत्तर प्रदेश का एक प्रभावशाली राजनेता था। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक था। सत्ता, पैसा और अपराध तीनों का एक घातक मेल था। उसके रसूख के आगे सिस्टम भी खामोश रही। तो दोस्तों, ये जो मामला इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। 2017 में उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। आरोपी विधायक होने के कारण प्रशासन दबाव में रहा। पीड़िता और उसके परिवार को धमकियां दी गई। तो दोस्तों, फिर एक और इंसिडेंट हुआ। जो पीड़िता थी, पीड़िता के पिता ने इस केस के अगेंस्ट में आवाज उठाना शुरू किया। फिर उसके बाद जब पीड़िता के पिता न्याय की मांग करने न्याय में गए, फिर उसके बाद उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये सत्ता का खौफ दिखाने की कोशिश थी। देश भर में आक्रोश हुआ। इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। मीडिया का जबरदस्त दबाव था। सुप्रीम कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। फिर उसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंपा गया। तो दोस्तों, उसके बाद फिर एक और कोइंसिडेंट हुआ। तो वो कोइंसिडेंस कौन सा था? वो जो पीड़िता थी, जिसका पीड़िता का जो रेप हुआ था, उस पीड़िता के जो रिलेटिव्स थे या फिर उनका जो परिवार था, उस परिवार के साथ एक हादसा हुआ। ओके, तो ये जो हादसा है, ये हादसा था या साजिश थी? तो 2019 में पीड़िता ने अपने परिवार के साथ एक सड़क हादसे का शिकार हुई। एक ट्रक ने उनके कार को टक्कर मारी। फिर उसके बाद पीड़िता की जो चाची उस मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिर उसके बाद ये जो केस है, एक केस सीबीआई जांच में सामने आया कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। फिर उसके बाद सीबीआई जांच में सामने आया यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। अदालत का फैसला ये रहा कि लंबी सुनवाई के बाद 2019 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो दोस्तों, ये फैसला सत्ता में बैठे अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश था। तो दोस्तों, इस केस से क्या सीख मिलती है? आप अपराधियों पर क्या सोचते हैं या नहीं बचा सकती? आप इस मामले के बारे में अपने देश को क्या बताना चाहते हो? तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।